बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे ज़्यादा भयानक मंजर कोई नहीं हो सकता। ये आप देख रहे हैं, ये पेंटागन का चीफ है पीट हेग्सेट। ये आया आज, इसने आकर कहा कि आज मैं ऐलान करता हूं कि अमेरिका की इजाज़त के बगैर स्टेट ऑफ हॉर्मस से एक जहाज नहीं जा सकता। हम वहां के हुक्मरान हैं और हम ये कंट्रोल करते हैं। जैसे ही उसने ऐलान किया, उसके तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ईरान का शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस क्रॉस करके चला गया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ईरान का बल्क कैरियर शिप क्रॉस करके चला गया और अमेरिका की नेवी मुंह तकती रह गई। और उसने अब ऐलान किया है कि हम यहाँ पर खड़े हैं और हमारी इजाजत के बगैर यहां से पता नहीं हिल सकता। शिप तो बड़ी दूर की बात है। जितना इस बंदे ने ट्रंप को मरवाया है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। यूएस नेवी के सेक्रेटरी को इसने उड़ाया, जर्नैलों को उसने उड़ाया, 34 के करीब जर्नैलों को ऊपर नीचे किया, आर्मी चीफ को इसने फारिग किया। आप अंदाजा नहीं कर सकते इतनी बेइज्जती इन लोगों की हो रही है, इतनी बेइज्जती हो रही है जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। आपको पता है कि दुनिया के अंदर अमेरिका की बेइज्जती का लेवल क्या है कि इस बंदे को आप दाद देंगे। ये वही था ना जिसने रमजान में कहा था कि जब ईरानिया से आसमान पर नजर उठाकर देखेंगे ना तो हमारे जहाज आएंगे, लेकिन वो इस काबिल नहीं होंगे कि कभी हमारे जहाजों को हिट कर सके। वो देखते रह जाएंगे, बम उन पर आकर गिरेंगे और मर जाएंगे। जिस दिन इस बंदे ने ये बात कही, F-35 उसके बाद गया, F-16 गया, उसके बाद हेलीकॉप्टर्स गए, C-130 गए, ब्लैक हॉक गया, F-18 गया, F-15 गया, KC-135 गया। आप नाम लेते जाएं, कितना कुछ तबाह हुआ। F-15 भी उड़ाया। ये होता है जब आप तकब्बुर में अंधे हो जाते हैं, डिजास्टर को आप कबूल करने की बजाय। लेकिन आपको मानना पड़ेगा अमेरिका का 35 के करीब अमेरिका के आर्मी चीफ और जर्नैलों समेत लोग चेंज किए गए। लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि इख्तलाफात इस वक्त जो भी चल रहे हैं वो टोटली ईरान के अंदर है। ये पोर्ट्रे ऐसे कमाल तरीके से करते हैं, आप अंदाजा करें। F-35 इनका तबाह हुआ, F-16, F-18, F-15, इन्होंने कहा हमने ईरान की सब चीजें तबाह करती हैं। जहाज इनके हिट हुए, एयरक्राफ्ट कैरियर, इनके वॉरशिप भागे, समुद्रों से जहाज जा रहे हैं, ईरान के शिप जा रहे हैं, लेकिन कह ये रहे हैं कि नहीं, वो जो हमने ईरान की नेवी को तबाह कर दिया। ट्रंप के मुआवजे की इस वक्त बातचीत जारी है कि ट्रंप की इंपीचमेंट होने के लिए जा रही है और उसके बाद ट्रंप को निकालने की तैयारी है। लेकिन अमेरिकी मीडिया पर आपको देखने को मिलेगा कि जी ईरान में असल में क़यादत में इख्तलाफ है और खबरें ये आएंगी कि मुश्तबा खामनेई की टांगें चली गई हैं और जी फलाना हो गया, टमकारों के फौजी इनके मर रहे हैं। इनके फौजी छुप छुप कर आकर वीडियोस बनाकर सारी दुनिया को पैगाम देते हैं मीडिया पर कि जी हम यहाँ पर तबाह हुए हैं इस जंग में, जबकि दुनिया को ये कह रहे हैं कि नहीं, ये मामला नहीं है। आप अंदाजा करें अपनी हालत इनकी ये है कि ट्रंप ने ट्वीट की और कहा कि फौज और सिविलियन में इतनी लड़ाई है एक दूसरे के इक़्तिदार के लिए, और अपनी हालत ये है कि ट्रंप ने अटैक करने के लिए न्यूक्लियर कोड्स मांगे और जनरल डैनकन खड़ा हो गया और दुनिया को ये बता रहे हैं कि इख्तलाफात ईरान में चल रहे हैं। भी कौन मांग रहा है मुज़ाकरात की, कौन तरले कर रहा है मुज़ाकरात के लिए। आज पीट हेग्सेट ने क्या बात की, कहता डील कर ले ईरान। अमेरिका कह रहे डील कर, ईरान कहता हमने आना ही नहीं है। अब खबरें आ रही हैं कि ईरान हो सकता है आज चला जाए पाकिस्तान, हो सकता है कि कल अमरीकी भीख मांग रहे हैं। और ट्रंप की आप बेशर्मी देखें कि दुनिया को कहता फिर रहा है ईरान मुझसे भीख मांग रहा है। ये इन लोगों की हालत हो चुकी है। सारे इनके अहदाफ, इन्होंने रिजीम चेंज करना था, इन्होंने ईरान के अंदर मुश्तबा खामनेई को मारना था, सब कुछ किसका तबाह हुआ, अमेरिका का। और दावा क्या है कि हमने ईरान को शिकस्त दे दी है। आप अंदाजा कर लें कि पूरी दुनिया के अंदर ये कहते हैं कि हम हैं जमहूरियत के चैंपियन। ईरान को एटमी हमले की धमकी किसने दी, इन लोगों ने दी ना। एटमी हमले की धमकी में क्या चीज थी, उस धमकी के अंदर ये बात कही गई एटमी हमले में कि आज रात सारी तहजीब को खत्म कर दूंगा। यानी आप अंदाजा करें कि आपको मानना पड़ेगा अमेरिका की सूरत हाल। क्या कमाल का झूठ बोलते हैं, जब भी मुंह खोलेंगे झूठ बोलेंगे। क्या झूठ बोलते हैं ये लोग, क्या लेवल है इनका, क्या कमाल तरीके से जब भी मुंह खोलेंगे झूठ बोलेंगे। आपने सुपर पावर की तबाही का लेवल देखना है कि
पेंटागन का चीफ, आपको पता है पेंटागन का एक ऑफिसर कभी बात करता था ना, खलबली मच जाती थी पूरी दुनिया के अंदर, सारा वर्ल्ड सहम जाता था। आज पेंटागन का चीफ कहता है कि मैं जेकान शिकरे हूं और हम यहां से गुजरने नहीं देंगे इनका कोई जहाज। 10 मिनट बाद ईरान का जहाज वहां से निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट में आया, हो ये रहा है कि उसको 7 से 8 घंटे लगते हैं पूरे का पूरा क्रॉस करने में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। अब आप बताएं 7 से 8 घंटे आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस क्रॉस करने में लगते हैं, तो 7 से 8 घंटे अमेरिका की नेवी चक मार रही होती है बैठकर। यानी आप जाकर पकड़ते क्यों नहीं? ड्रोन आपके पास, सैटेलाइट आपके पास, जहाज आपके पास, मारे ना जाकर ईरान के शिप को, आप मारे। आज ईरान अपना शिप निकाल कर ले गया है ना, उनकी नेवी साथ खड़ी रही थी, इनके बड़े भी नहीं रोक पाए। और आप सोचें कि ये लेवल अब हो चुका हुआ है पीट हेग्सेट का कि पूरी दुनिया में ये लोग मजाक अपना उड़ाते फिर रहे हैं, लोग इनको सीरियस लेने को तैयार ही नहीं। कहता है ईरान ने जो शिप कब्जे में लिया है, कहता है उनकी गन बोट्स आई हैं। अब ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर चली इसने भी देखी है ना, कहता है वो ईरान के शिप के लिए वो आती हैं वीडियोस, और वो देखी इन लोगों ने। कहता है वो ना तो अमरीकी थे ना इजरायली थे, और वो आए वो रैंडम शिप्स थे, और उन लोगों ने वहां पर आए, ये लोग वहां पर गए, सीढ़ियां लगाई, स्पीड बोट्स इनके गए, और जाकर इन्होंने AK-47 पकड़ा और जाकर ये काम किया। कहता दुनिया में कोई भी ये काम कर सकता है, कौन सी बड़ी बात है। पहली बात तो ये है, अगर ये काम कर सकता है तो अमेरिका खुद कर ले ये काम फिर। और दूसरी जो उससे भी ज्यादा अहम सूरत हाल है, जो सबसे ज्यादा अहम डेवलपमेंट है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है, कि इन लोगों ने तो कहा था कि ईरान की नेवी को हमने तबाह कर दिया, तो उनकी नेवी तो इतनी स्ट्रांग निकली है। और अगली सूरत हाल ये है कि ईरान ने ये नहीं कहा कि अमेरिका और इजराइल के शिप, अमेरिका इजराइल के शिप तो वहां से गुजरे ही नहीं है। बात यह है शिप गुजरे थे वो जिनको ईरान ने मना किया है, या तो उन्होंने ईरान पर पाबंदियां लगाई हैं उन ममालिक ने, जैसे यूरोप हो जाए, जैसे साउथ कोरिया हो जाए, जैसे अमेरिका दीगर, या उन लोगों ने पैसे पे नहीं किए, तो इसलिए ईरान ने उनको पकड़ लिया जाकर और कहा कि ठीक है हम कब्जे में लेंगे, तुम लोगों को मना किया था ना, अब तुम लोग, वो चाहते तो उसको तबाह भी कर सकते थे। असल बात यह है कि अमेरिका इस वक्त मुकम्मल तौर पर परेशान है, तबाह हो रहा है, उनको ये बात हजम ही नहीं हो पा रही कि हम अगले लेवल पर जाकर क्या करें। देखिए सबसे बड़ा इस वक्त मामला ये है, इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल में जो सबसे अहम मामला ये कह रहा है कि ईरान ने माइन्स बिछाई हैं, ये बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। 170 बच्चियों को स्कूल में मार देना वो इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है। आपके नज़दीक वो इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है 170 बच्चियों को मार देना। अब असल मसला ये है कि देखिए पहली बात ये, दुनिया इनको सीरियस लेने को तैयार नहीं है। पहली बात तो ये है, इन्होंने ताइवान को प्रॉमिस किया था कि आपको हम इस तरह बचाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको हाथ भी नहीं लगा सकती, चाइना समेत। अब ईरान ने अमेरिका का इतना भुड़कस निकाला है, इतना भुड़कस निकाला है कि शी जिनपिंग ने ताइवान को पैगाम दिया है, चॉइस आपके पास है, आप फैसला कर लें, ताइवान को तो कोई अमेरिका नहीं बचा सकता। अब अगर इल्ज़ाम ये लगता है कि चाइना उसके पीछे है, तो सोचिए अगर हम पीछे हैं तो हमने ये हाल कर दिया, अगर हम फ्रंट पर आ गए तो हम तो फिर उड़ा कर रख देंगे। तो उन्होंने ताइवान को पैगाम दिया है, आपके पास चॉइस है, फैसला कर लें। आप 1 कंट्री 2 सिस्टम के तहत हमारे साथ चलना चाहते हैं, ताइवान हमारा सूबा है, सूबे का कोई गवर्नर है या जो भी है, उसके तहत आप चलना चाहते हैं, या फिर हम यहाँ पर आए, घुसे और पूरे का पूरा ताइवान टेक ओवर कर ले। फैसला अब आपने करना है, आपने क्या करना है। ताइवान को शामिल करना है चाइना के साथ, सुलह करके, दोस्ती करके, और मामला तय कर लें। हाँ, आपकी भी कुछ बातें सुनेंगे, कोई आप सिस्टम या एक्स्ट्रा चलाना चाहते हैं चला सकते हैं, क्योंकि ये ताइवान हमारा सूबा है। हम तो हमेशा ये कहते हैं 1 कंट्री 2 सिस्टम है, यहाँ सिस्टम में कोई बात हो सकती है तो मिलकर चला लेते हैं, पॉलिसी वही रहेगी जो चाइना चलाएगा। अगर आप मान जाते हैं बड़ी खुश इसलूबी के साथ तो हम आपके साथ मामला तय कर लेते हैं। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपने ये जो लेकर रखे हुए ना पैट्रियट, ये फलाने, ये ढिमकाने, ये तो ईरान जैसा मुल्क आपको उड़ा देगा, तो बाकी तो सूरत हाल कुछ नहीं है, हमारे सामने तो आप टिक भी नहीं सकते। तो फैसला आपने करना है कि आपने लड़कर तबाह होकर ताइवान हमें देना है, या आपने दोस्ती मोहब्बत के साथ ताइवान को चाइना के साथ शामिल करवाना है, या फैसला कर लें। अमेरिका की रेपुटेशन की धज्जियां आज उड़ रही हैं ना, जो उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ट्रम्प कभी जिंदगी में बाहर नहीं निकल सकता। ट्रम्प कहता था मुझे गल्फ कंट्रीज ने कहा था
कि हम ये सोच रहे थे कि अमेरिका का दी एंड हो चुका हुआ है और अब हम अमेरिका में कोई ताकत नहीं है ट्रम्प से पहले। आप यकीन कीजिए जो बाइडेन के दौर में अमेरिका बहुत स्ट्रांग था, बहुत ज़्यादा। ट्रम्प के दौर में अमेरिका बेड़ा गर्क हो गया है, ना उसकी कोई ताकत है, ना पॉलिसी है, ना कोई उससे डरता है, ना कोई और सूरत हाल। और अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर मुकम्मल तौर पर 0/0 इस वक्त हुआ पड़ा है, 0। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।